हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया हस्बैंड लिटिल बेबी बॉय का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी फिर से मेरे कानों में वही स्वीट एंजेलिक वॉइस सुनाई देती है। उसकी वॉइस सुनकर मैं अपने विचारों से बाहर आया। मैंने देखा वह मुझे सर कहकर बुला रहा है, पर मैं अभी भी उसके फेस से अपनी नज़रें एक सेकेंड के लिए भी हटा नहीं पा रहा था। वह एक क्यूट बेबी जैसा लग रहा था। मैं क्यूट लिटिल बेबी बॉय जंगकुक जैसे तैसे अपने माइंड को शांत करता है और वह ट्रे से एक वाइन का ग्लास उठा लेता है। जंगकुक अभी भी उसकी फेस की तरफ ही देखे जा रहा था। वह मासूम लड़का जंगकुक के सामने अपनी पलकें नीचे झुकाए खड़ा था। जंगकुक उसकी आंखों में अभी देखना चाहता था। जंगकुक ने जैसे ही ट्रेसी वाइन का ग्लास उठाया, वह लड़का तुरंत वहां से अंदर चला गया। वह लड़का जिस डायरेक्शन में गया था, जंगकुक अभी भी उसी डायरेक्शन की ओर देखे जा रहा था। जंगकुक जब यह रियलाइज करता है कि वह अभी क्या कर रहा था, तो वह तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लेता है। जंगकुक अपनी आंखें बंद कर कहता है, ओह गॉड, ये मुझे अभी क्या हो गया था। फक, मैं ऐसी हरकतें कैसे कर सकता हूँ। वह अपनी हरकतों पर खुद को गाली देता है। जंगकुक के आंखों के सामने अभी भी वह क्यूट सा इनोसेंट चेहरा घूम रहा था। जंगकुक वाइन का एक सिप लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे फिर से अपनी कानों में वही एंजेलिक स्वीट वॉइस सुनाई देती है। जंगकुक तुरंत पीछे मुड़ता है और वह देखता है कि वह क्यूट लड़का दूसरे मेहमानों के सामने ट्रे लेकर खड़ा है और उन्हें सर कहते हुए अपने हाथों से वाइन दे रहा है। जंगकुक जानता है कि वह अभी सिर्फ अपना काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों जंगकुक को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपने मन में कहता है, जंगकुक को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपने मन में कहता है, बेबी बॉय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम ऐसे ही किसी और के सामने नहीं आ सकते। तुम किसी और को सर कहकर नहीं बुला सकते। जंगकुक यह सब सोचते हुए उस क्यूट लड़के को ऊपर से नीचे तक अपनी इंटेंस नजरों से घूरने लगता है, जैसे वह उस लड़के की बॉडी को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा हो। जंगकुक अपने हाथ में ले रहे ग्लास का सारा वाइन एक ही बार में पी जाता है। वह उस लड़की को देखता हुआ अपने मन में कहता है, बेबी बॉय, तुम मुझे खुद के लिए क्रेजी बना रहे हो। ऐश, मैं बस तुम्हें अभी सबसे छुपा लेना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी देख ना सके। जंगकुक नोटिस करता है कि सभी लोग अपनी गंदी और इंटेंस नज़रों से उसे ही घूरे जा रहे हैं और उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। जंगकुक को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी मुट्ठी गुस्से में कसकर बंद कर लेता है। वह फिर से नोटिस करता है कि वह मासूम लड़का बहुत ही डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा है। वह सिंगल वर्ड सर भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी वह क्यूट सा लड़का जाने के लिए धीरे से पीछे मुड़ता है, जिस कारण गलती से उसकी नज़र जंगकुक से टकरा जाती है। जंगकुक पहले से ही उसे देख रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, वह मासूम क्यूट लड़का जंगकुक के डार्क नजरों से खुद को घूरता देखकर डर जाता है। वह तुरंत अपनी नजरें जंगकुक से हटा लेता है और वहां से घबराता हुआ चला जाता है। उस लड़के से आई कांटेक्ट होने के बाद जंगकुक का दिल अभी बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। जंगकुक अपनी धड़कन को खुद ही सुन पा रहा था। वह उस लड़के के ओशियन जैसे डीप ब्लू आईज को थोड़ा और देर तक देखना चाहता था, लेकिन तब तक वह मासूम लड़का वहां से जा चुका था। जंगकुक को जब यह रियलाइज होता है कि वह वहां से चला गया है,
तो वह तुरंत इधर उधर देखने लगता है। जंगकुक कहता है, वह कहाँ चला गया? अभी तो वह यहीं था, अचानक से कहाँ गायब हो गया? जंगकुक अपने मन में सोचता है कि अभी बहुत लोग उसे अपनी इंटेंस और गंदी नजरों से देख रहे थे। कहीं किसी ने उसे छूने या चोट पहुंचाने की कोशिश की तो। जंगकुक पैनिक करता हुआ कहता है, नहीं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी ने भी उसे छुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। ही इज माइन, ओनली माइन। जंगकुक पागलों की तरह उस मासूम लड़के को इधर उधर ढूंढने लगता है। यह मासूम लड़का और कोई नहीं, मिस्टर पार्क का छोटा बेटा किम तह्यांग है। तह्यांग 17 वर्ष का है। मिस्टर एंड मिसेज पार्क तह्यांग को अपना बेटा नहीं मानते। मिसेज पार्क तह्यांग की सौतेली माँ है। मिस्टर पार्क की पहली पत्नी तह्यांग की मॉम थे, लेकिन उन्होंने उनसे कभी भी प्यार नहीं किया क्योंकि उनकी शादी उनकी फैमिली वालों ने करवाई थी। मिस्टर पार्क कभी भी मिसेज किम से प्यार नहीं किए और न ही वे उन्हें अपनी पत्नी मानते थे। तह्यांग जब 2 वर्ष का था तभी एक दिन मिसेज किम को पता चलता है कि मिस्टर पार्क का किसी और औरत के साथ अफेयर है। यह जानकर वो अंदर से टूट गए, लेकिन तब भी मिसेज किम ने खुद को संभाला क्योंकि उसे लगा कि मिस्टर पार्क उससे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने बच्चे से प्यार तो जरूर करेंगे। वह अपने बच्चे को दुनिया की वो सारी खुशियां देंगे और एक दिन एक अच्छा फादर बनके दिखाएंगे। लेकिन मिसेज किम का यह सपना भी उस दिन टूट गया जब उन्हें पता चला कि मिस्टर पार्क का उस दूसरी औरत से एक बच्चा भी है। मिसेज किम यह जानकर पूरी तरह से टूट गई, वह बिखर गई। मिसेज किम को अब यह समझ में आ रहा था कि मिस्टर पार्क कभी भी अपने बेटे तह्यांग से प्यार क्यों नहीं करते थे और उससे बातें क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनका पहले से ही उस दूसरी औरत से एक बच्चा था। यह सब जानकर मिसेज किम को बहुत जोर का सदमा लगा। वह अपने अंदर ही अंदर घुटती रहीं और कुछ ही दिनों के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन वह और ज़्यादा बीमार होती चली गईं और अंत में एक दिन उनका निधन हो गया। उस समय किम तह्यांग मात्र 3 वर्ष का था जब उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मिस्टर पार्क मिसेज किम के जाने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपने पहले प्यार मिसेज पार्क से शादी कर ली। उनका बेटा जिमिन तब 4 साल का था। मिसेज पार्क और जिमिन दोनों ही तह्यांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वह तह्यांग से नफरत करते हैं। मिस्टर पार्क भी तह्यांग को अपना बेटा नहीं मानते। वह सिर्फ जिमिन से ही प्यार करते हैं और उसे ही अपना बेटा मानते हैं। तह्यांग की मॉम उसे छोड़कर चली गई। उसका पिता भी उसे अपना बेटा नहीं मानता। तह्यांग का जूलियट को छोड़कर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जूलियट पार्क मेंशन की एक ओल्ड मेड है। तह्यांग के मॉम के जाने के बाद तब से लेकर अब तक जूलियट ने ही तह्यांग का ख्याल रखा है। तई जूलियट को अजुम्मा कहकर बुलाता है। जब तई 10 वर्ष का था तब से उसकी सौतेली माँ मिसेज पार्क उससे घर का हर एक काम करवाती है और अगर उससे कोई गलती हो जाती है या कोई काम बिगड़ जाता है तो वह तह्यांग को मारती और पीटती है और सजा के नाम पर कई दिनों तक उसे खाना खाने भी नहीं देती है। मिसेज पार्क तई के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आती है। तई को दर्द और भूख से रोता देखकर मिसेज पार्क को अच्छा लगता है। उसे तह्यांग के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं होती है। जूलियट यह सब जुल्म तई के साथ बचपन से ही देखती हुई आई है। मिसेज पार्क को तई के साथ इतना रूखा व्यवहार करते देख
और जुल्म ढाता देख जूलियट को तई के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तई को चोट से कराहता और भूख से तड़पता रोता देखकर जूलियट के आंखों में भी आंसू आ जाते थे। जूलियट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था तई के लिए कि वह इस मासूम बच्चे की कोई भी मदद नहीं कर सकती। वह उसे इन दरिंदों से नहीं बचा सकती, क्योंकि वह सिर्फ इस घर की एक मामूली सी नौकरानी है। वह चाहकर भी तई के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मिसेज पार्क घर पर नहीं होती थी, जब रात को सभी लोग अपने रूम में सोने के लिए चले जाते थे, तब जूलियट सबसे छुपकर तई के रूम में उसके पास आती थी और उसे खाना खिलाती और तई के चोट पर दवा भी लगाती थी और तई को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तई भी जूलियट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि इस पूरे घर में एक जूलियट ही है जो सिर्फ तई को समझती है और उसके बारे में अच्छा सोचती है। जूलियट तई के लिए गॉड से हमेशा यही प्रे करती है कि कोई आए और तई को इस नर्क से और इन बुरे लोगों से बचाकर बहुत बहुत दूर लेकर चला जाए और तई को दुनिया की सारी खुशियां दे और वह खुश रहे और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। तई इस घर में बस एक नौकर के समान है। कभी कभी तो उसके साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है, जैसे कि आज का दिन। आज जिमिन का बर्थडे है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। मिसेज पार्क लिविंग रूम से नौकरों साउट कर आवाज देती है, कहाँ मर गए सब के सब, अभी तुरंत यहाँ आओ। मिसेज पार्क की शॉटिंग की आवाज़ सुनकर तुरंत सभी नौकर लिविंग रूम में आ जाते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इन सब के साथ जूलियट और तई भी खड़े थे। मिसेज पार्क कहती हैं, आज मेरे बेटे जिमिन का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मेंशन को अच्छी तरह से डेकोरेट करो। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। नौकर सहित तई ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। सभी मिसेज पार्क की बातों पर नोट करते हैं। जिमिन वहीं लिविंग रूम में काउच पर बैठा हुआ था। वह अचानक से खड़ा हो जाता है और तई की तरफ अपना फिंगर पॉइंट कर कहता है, मॉम, मुझे यह गवार अपनी पार्टी में नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आज पार्टी में वाले हैं। सारे बड़े घर के हैं और उनके घर में प्रोफेशनल सर्वेंट होते हैं। मैं नहीं चाहता कि यह गवार पार्टी में आए और कुछ गड़बड़ करे। यह जहाँ जाता है वहीं गड़बड़ करता है। अगर हम इस बेवकूफ़ को पार्टी में बुलाए तो ये सारे गेस्ट के सामने हमारी इंसल्ट करवाएगा। यह सुनकर जूलियट डर जाती है। वह जिमिन को अच्छे से जानती है कि वह तहयांग के बारे में कितना बुरा सोचता और चाहता है और तई से कितना नफरत करता है। बिना तई को परेशान किए उसे एक दिन भी चैन नहीं मिलता। जूलियट तई की तरफ देखती है। तई अपना सिर नीचे करके खड़ा था। जूलियट अपने मन में सोचती है, एक दिन तो इस मासूम को चैन से जी लेने दो। पता नहीं आज फिर इन दोनों माँ बेटे के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। मिसेज पार्क जिमिन को प्यार करते हुए कहती है, ओह माय लव, मैं नहीं चाहती कि वह पार्टी में शामिल हो, लेकिन हमें गेस्ट को जूस और वाइन सर्व करने के लिए एक वेटर चाहिए होगा, तो इस बेवकूफ़ की ज़रूरत होगी। वह यह कहकर जिमिन की तरफ देखती है और ब्लिंक कर मुस्कुराती है। जिमिन अपनी मॉम का इशारा समझ जाता है। वह तई को देखकर अस्मार करता है और फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मिसेज पार्क जूलियट से कहती हैं, इस गवार को इसका काम समझा दो कि इसे पार्टी में क्या करना है और क्या नहीं। जूलियट नोट करती है। इतना कहकर मिसेज पार्क भी वहां से चली जाती हैं।
जूलियट अपने गुस्से को शांत कर सभी सर्वेंट को अपने अपने काम पर लग जाने कहती है और तई को अपने साथ किचन में लेकर आती है। तई कभी भी पार्टी में नहीं गया है और ना ही पार्टी के बारे में कुछ भी जानता है। वह सिर्फ पार्टी का नाम सुना है। तई को मेंशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। पिछली बार वह कब मेंशन से बाहर गया है उसे यह याद भी नहीं होगा। तई अपनी इनोसेंट सा फेस बनाते हुए जूलियट से कहता है, ये पार्टी क्या होता है? जूलियट तई की मासूमियत भरे सवाल को सुनकर मुस्कुराती है और तई से कहती है, पार्टी वह जगह होती है जहां हर कोई नाचता गाता और अच्छे अच्छे खाना खाता है और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें करता है। तई बहुत ही ध्यान से जूलियट की बातें सुन रहा था। तई अपने मन में सोचता है, शायद आज मुझे भी पार्टी में कुछ खाने को मिलेगा। वह यह सोचकर मुस्कुराने लगता है। 2 दिनों से तई ने खाना नहीं खाया है क्योंकि उसे मिसेज पार्क ने सजा दी है क्योंकि तई के हाथों से गलती से उनका एक एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट टूट गया था। तई को मुस्कुराता देखकर जूलियट तई से कहती है, बेबी क्या तुम पार्टी में आए सभी मेहमानों को सर्व कर पाओगे? तई कहता है, हाँ अजुम्मा, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं सब कुछ बिल्कुल अच्छे से करूँगा। तई की बातें सुनकर जूलियट मुस्कुराती हुई प्यार से तई के फोरहेड पर किस करती है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।